राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज पावर लूम से छुट्टी मिली है और पावर लूम से हम बात करेंगे कि पावर लूम मजदूरों की मेहनत के हिसाब से क्या उन्हें पेमेंट मिलता है, क्या उन्हें पगार मिलती है, क्या उन्हें मजदूरी मिलती है और क्या मालेगांव शहर के मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? मजदूरी आप लूम चलाते हो? हाँ। कितने साल से लूम? 3 साल। अभी जितनी मजदूरी आपको मिलती है क्या आप उसमें खुश है? नहीं। क्या चाहते हैं आप? ज़्यादा मजदूरी होना। अच्छा, कितनी मजदूरी होनी चाहिए? 1.5 रुपए। 1.5 से 2 मीटर मजदूरी। अच्छा, कितना लूम चलाते हो? कितना लूम चलाते? 12। आप 12। आप कितना लूम चलाते? 14। आप कितना? 12 लूम। 12। आप रज भरता। आप रज भरते हैं। आप कितना लूम चलाते हैं? वर्कशॉप अपना। वर्कशॉप में। तो 14 लूम 12 लूम यहाँ चलाते हैं। इतना लूम चलाकर क्या उतनी मजदूरी मिल जाती है कि मतलब इत्मीनान हो जाए कि जितनी मेहनत हमने की है उतनी मजदूरी मिली है? नहीं मिल रही, उतनी तो नहीं मिलती अभी। क्या मसला है? ये हमारी बात आगे तक ले आएंगे। हाँ, देखो अभी धुलिया के अंदर हम लोगों ने खबर लगाए थे कि धुलिया के मजदूरों ने 10 दिनों तक आंदोलन किया, वहाँ का कारोबार बंद कर दिए थे और वहाँ पे सेठों को झुकना पड़ा और मजदूरी बढ़ी। तो क्या मालेगांव शहर के मजदूर चाहते कि मजदूरी बढ़े? फिर बिल्कुल चाहेंगे मजदूरी बढ़े, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो फिर लड़ेंगे ना, हमारा साथ देने के लिए कोई होना, फिर लड़ेंगे क्यों नहीं हम? अच्छा, क्या चाहते? कौन साथ देगा? ऐसी सपोर्ट होना कि हम अगर हड़ताल करें तो फिर हमको देखने वाला भी तो होना। हम पावर लूम चलाने वाले लोग हफ्ता भर बैठ जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। धुलिया के मजदूरों ने 10 दिन तक आंदोलन किया और 10 दिन उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट किए, तब जाके उनकी लड़ाई कामयाब हुई। अगर तुम कुछ खोएंगे भी नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे? अरे 10 दिन अभी तो त्योहार के टाइम में हम होना चाहेंगे तो पूरा रमजान बंद करा देंगे। क्या बोले? वहाँ पर जमातुल उलमा सपोर्ट करी, यहाँ पर कौन सपोर्ट करने वाले? तो वो मजदूर जमातुल उलमा के पास गए थे, आप लोग जाएंगे क्या? अगर सब इकाई होंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं? तो इकाई मजदूरों को ही करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई है, कोई ऐसा यूनियन है नहीं ना जाने वाला, कोई ऐसी ऑफिस है नहीं कि यहाँ जा सकते अपन। कोई आदमी बताओ मालेगांव में जिनके पास हम जा सके, कोई ऐसा आदमी बताओ जिसके पास हम जा सके, हमारी बात रखते। हमको तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई मामला चल रहा है अभी फिलहाल मालेगांव करेंगे। फिर अब कारीगर से मशवरा करेंगे कि यार ये मामले में क्या करना है हमको। अच्छा, क्या आप लूम चलाते हो? नहीं। आप लूम चलाते हो? कितना लूम चलाते हैं आप? 12 लूम। 12 लूम। कब से लूम चला रहे हैं? 4 साल हो गया। 4 साल। दिन में या रात में? रात में। रात भर 12 घंटे मजदूरी करने के बाद क्या हालत होती है? एकदम बधिर हो जाते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि लूम छोड़ दीजिए, आपको दूसरा काम मतलब दिया जा रहा है, तो आप चले जाएंगे या लूम पर ही रहेंगे? लूम पे ही रहूँगा। मतलब लूम चलाना आप चाहते हैं? चाहता, लेकिन मजदूरी कम है। मजदूरी बढ़ने होना। हाँ, बढ़ने होना। सही। कितनी मजदूरी बढ़ना चाहिए? 1 उपजा 50 पैसा। और क्या सुविधा मतलब कारखाने में हमको सुनने में आता है कि मजदूरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए बाथरूम नहीं है, उनके लिए टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। नहीं, पानी रहता, संडास घर पे जाना पड़ता। अच्छा, ड्यूटी खत्म होने के बाद नहाने धोने के लिए, कुछ फ्रेश होने के लिए नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों का अभी तेजा या मंदा है? अभी तो चल रहे तेजा है। तो तेजे में सेठ लोगों का, सरमायादारों का रवैया आप लोगों के साथ कैसा रहता है? काहे में? जब तेजा रहता है तो अच्छा रहता, और जब मंदा रहता है तो? हाँ, फिर वैसे लगा के भरो, लंबा मत करना। माल खराब नहीं होना चाहिए। और जब तेजा रहता तो आराम से चला, कोई मसला नहीं है। टीपी भी चलेंगे ऐसा। अच्छा, आप लोगों ने कभी सेठ लोग को बोले कि यार मजदूरी बढ़ाओ? मजदूरी तो बोलते हैं, लेकिन अब ये भी सुना है कि यार हर कारखाने का निज़ाम ऐसा है कि यार हर कारखाने में एक यूनियन ऐसा रहता है, हम बोलने आएंगे वो दूसरा उससे बात कर लेगा, हमारी बात वही दब के रह जाती है। हाँ, यही मसला तो यही है। सुनता है मालेगांव में कि मजदूरों की इकाई कभी नहीं होगी, हकीकत बात हम लोग अभी तक सुने है। सिर्फ हम यहाँ भी बोल लेंगे, लेकिन क्या है उसका कुछ मसले का हल नहीं। अभी यहाँ से हट जाएंगे। कुछ ये तो सुने कुछ दिन पहले कि धुलिया में ऐसा ऐसा मामला हुआ, लेकिन वो वहाँ के मजदूरों के इकाई की वजह से हुआ।
यहाँ तो हर चीज की मीटिंग होती है, हर चीज की रैली होती है, हर चीज का यानी बताया जाता है कि आज वहाँ पे इस चीज के लिए मीटिंग है, पावर बिल के लिए मीटिंग है। मजदूरों की मीटिंग जब से लूम चला रहे 12 साल से कभी ये देखे नहीं, मजदूरों की मजदूरी के लिए मीटिंग है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसा ये सुना है क्या कि किसी लीडर ने मजदूरों का वक्त महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री के पास लेके गया या दिल्ली लेकर गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज तक नहीं। हमने बस एक बार ये सुने थे यार हमारी अचानक 8 घंटा ड्यूटी हो गई थी। अब हमको ये बताया जाए कि सुबह 8 बजे ड्यूटी लगाना है, 4 बजे बंद करके चले आना है। रात वाला कारीगर ड्यूटी लगाएंगा, वो 2 बजे तक चलाएंगा, बंद करके चले आएंगे। यानी ऐसा एक सिर्फ ये मालूम पड़ा था कि यार आगे ये बताया गया है कि हम यहाँ पे सिर्फ 8 घंटा सर्विस कराते हैं। हाँ, हमको ये चीज सिर्फ बेवकूफ बनाया। हाँ, कि यार आगे ये बताया गया कि यार मजदूर सिर्फ 8 घंटा चलाता है, यानी 8 घंटे की जॉब करते हैं। हमको मालूम, हम सवेरे 7 से 7 की ड्यूटी करते हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? 600 650 की कमाई। अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी करके? 12 घंटा। 12 घंटा। अगर ये 12 घंटे में अगर लाइट चले गई, पावर बंद हो गई तो नुकसान हमारा ही है। सेठ थोड़ी अलग से देंगे कि ले पावर बनती तो मेरे से ले ले। अच्छा, और मंडे में अगर 3 दिन चल रहा हो, 4 दिन चल रहा हो, तो पगार आप लोगों को कितना मिलता है? पगार तो जितना हम काम करेंगे उतना ही मिलता है, अलग से कुछ नहीं मिलता है मंडी की वजह से। अच्छा, मंडी में कुछ मिलती नहीं, तेजे में कुछ बढ़ा के? तेजे में भी कुछ बढ़ा के नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरी एक बात है कि हम देखते हैं कि सरकारी सर्वेंट अगर सर्विस करते हैं तो उसको बोनस उसके पगार के हिसाब से मिलता है। आप लोगों को बोनस कितना मिलता है? बोनस तो 2000 3000, बस उससे ज्यादा नहीं मिलता है बोनस। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि बोनस आप लोगों का कितना बनता है? किसी को पता है कि आप लोगों का कायदे से बोनस कितना होगा? पता है किसी को? सब लोग मजदूरी करते हैं, किसी को पता है कि कायदे से आप लोगों की हकरजा कितनी मिलनी चाहिए? मालूम है आपको? कितनी है? 30,000 रुपये तक के उछल करंजी में मिलती है। यहाँ 2,000 रुपये से ज्यादा कोई सेठ नहीं देता। 2100 रुपया मांगो तो सेठ लोग 3 जगह से टेढ़ हो जाते। अभी देखो रमजान आ रहा है, अभी वापस हकरजा का मतलब मामला सामने आएगा। ऐसा कोई मजदूर यहाँ पर है कि जिसको हकरजा 10,000 15,000 या 5,000 मिली है? नहीं, कभी नहीं मिली है। इतना बोल देंगे तो सेठ बोलेगा सब कारीगर की हकरजा तुझे दे दूंगा, तो बाकी को कौन देखेगा? अच्छा, मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता देता हूँ कि हकरजा का जो मामला है वो 8 पॉइंट असारिया, यानी कि तुम साल भर में जितना पैसा कमाते हो उसका 8 पॉइंट पैसा तुमको बोनस के तौर पर दिया जाए। अब अगर आप हफ्ते का 3,000 रुपये का काम करते हैं तो महीने का 12,000, साल का कितना हो गया तुम लोगों का? अब उसका 8 पॉइंट तुम निकाल लो तो तुम्हारी जो बोनस तुमको जो दिया जाता है 2,000 3,000, ये तो उसका मतलब एक आधा % भी नहीं हो रहा। क्या बोले? 3,000 तो कोई देता ही नहीं है। कोई देता नहीं, कोई नहीं देता 3,000। 2,000 भी देते तो बहुत बोल के बताते यार 2,000 रुपया हकरजा दे दिए। हाँ। अच्छा, अगर इसमें किसी ने अगर 3 ही महीना मतलब वो काम पे है तो उसको कितनी मिलती है? जैसे एक नजर सबको देखना चाहिए, एक नजर जैसे सबको देखना चाहिए। किसको ऐसा नहीं है वो 2 महीना चलाया तो 3 महीना चलाया है, सबको एक नजर से देना चाहिए। साल भर वाले वो कितनी उतनी ही देते, जैसे 3 या 4 महीने आलू देते, वही 1,000-1,200 रुपये देते हैं। वो मामला अगर एक सेठ ने 2,000 रुपया दिए तो पूरी गली 2,000 मंडी के ऐसा देंगी। अच्छा, हाँ, वो एक जगह 1,500 दिए तो वो पूरी गली 1,500 देंगी। ये मामला देखते आए हम लोग। कारीगरों में कोई इकाई नहीं हो पाती। अच्छा, सेठ लोग फट से इकाई कर लेंगे, वो कहाँ इकाई होती, कहाँ उनकी मीटिंग बैठती तो उनको ही मालूम। लेकिन कारीगरों में कोई मीटिंग नहीं हो पाती, कोई बैठ नहीं पाता। तो क्या लगता है मतलब जागने होना है? आज अच्छा लगा कि हमारे काम की आज यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरव्यू लिया जा रहा है कि हाँ मजदूरों के लिए कोई काम हो रहा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको, मतलब मजदूरी बढ़ाने के लिए आप लोग या हकरजा के लिए कुछ करेंगे? हकरजा के लिए अगर सब खड़े हुए तो फिर बातचीत बन सकती है। किसका इंतजार है? साथ का। किसके साथ का? आवाम है, कारीगर है जो। तो ये कारीगर को एक तो किसको कारीगर का साथ का इंतजार है ना, इकाई रहने ना कारीगरों में इकाई रहने ना। अब 2 चाय 1 चाय पी लेते हैं तो सेठ की तरफ से बोलते हैं, सेठ के गुण गाते हैं, तो ये गलत बात है। सेठ मुनाफिका वाला, ये गलत बात है। ये देखना चाहिए कि हम मजदूरी कर रहे हैं, बाजू वाला भी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हर कारखाने में सब मजदूरी है ना, सेठ किसी को तो अलग से दे नहीं रहे। क्या घर चला रहे, अपन मेहनत कर तो अपने को दे रहे सेठ। काम छोड़ने के बाद जाके बताओ, वहाँ पे लेके बताओ। फिर और काम छोड़ो तो पहले पैसा मांग देगा, पहले पैसा ला के रख, यही बात रहती है। अच्छा, हमने देखा है कि मजदूर कर्जदार भी बहुत हो जाता है, क्या वजह है उसकी? वजह वही मजदूरी का काम नहीं हो रहा इंसान का, तो उसमें वो सेठ से कुछ ले लिया है या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सेठ से अगर कर्जा ले लिया, उसमें तकलीफ में आ जाता है इंसान।
हो गया, थोड़े हालात खराब हो गए, दुख बीमारी आ गई, तो हिसाब से सेठ लोगों को बोलना पड़ता कि भाई मजदूरी का मैं काम बैठा नहीं बैठा। अगर मजदूरी ज्यादा रहेंगी तो मजदूर भी मखरूज नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है। उसमें 2 पैसा कुछ बढ़ के मिलेगा तो कुछ कारीगर अपना इंतजाम कर सकता, 2 पैसा तिलक रख सकता, लेकिन काम इतना होता है कि कारीगर को सेठ लोगों से कुछ ना कुछ ले नहीं पाता। अच्छा, ये सुनने में भी आता है कि यार मजदूर जो है ना बहुत जल्दी बोले मतलब थोड़ा कमाते तो बोले मात जाते, ये बात कितनी सच है? नहीं, मेरे को तो नहीं पता अभी। ये बात मतलब बोली जाती है कि यार मजदूर गाड़ी पर मतलब आता, बड़े बड़े मोबाइल चलाता, एंड्रॉइड मोबाइल लेता, 20-30 हजार रुपए के फोन चलाता, 50-50 हजार रुपए की गाड़ियां लेता और हाईवे पर जाके 2-2 हजार 3-3 हजार खर्च करके आता। ये बात मजदूर के ताल्लुक से बोली जाती है, कैसे क्या सोचते हैं आप? मेरे ख्याल से इसलिए मजदूरी नहीं बढ़ी, पेड़ से आधा कारीगर का अच्छा करते हैं। ये जो मामला दौर के हिसाब से चल रहा है, वो साइकिलों का दौर था, आज गाड़ियों का दौर आ गया। तो आज गाड़ी चला रहे, गाड़ी की सहूलत है तो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि कमा रहे तो खरीद कमा रहे, ऐसा नहीं। पैसा भी बढ़ा, ये नहीं बोलेंगे कि यार वैसा नहीं है, पैसा है उतना है, लेकिन महंगाई जो है ना उसके माफिक बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या बोले आपने? मजदूरी नहीं बढ़ी, लूम बढ़ गए। अच्छा, मजदूरी, हाँ मेहनत बढ़ गई है। मजदूरी की बात करो, फिर बोलता 2 लूम और बढ़ा ले, 4 लूम और बढ़ा ले। मजदूरी की बात मत करो, लूम कितना बढ़ाने बढ़ा लो। अच्छा, मेहनत बढ़ा लो तुम। मेहनत बढ़ा लो क्या? तो भाई सही बोला। मजदूरी का बोला तो सेठ 2 लूम बढ़ा के देता। मजदूरी को बढ़ा के नहीं, समाज का बढ़ा के नहीं, ये सच्चाई है। मतलब मजदूरी बढ़ा दी जाती है और मजदूरी नहीं बढ़ती, लूम बढ़ता। अच्छा, तो क्या ये लूम आप लोग खुद से एक्सेप्ट कर लेते हो, जबरदस्ती बढ़ाया जाता है? वो बाजू वाले कारीगर को 2 लूम कम कर देते, बोलते बुजुर्ग है तू बढ़ा के चला ले। मजदूरी बढ़ जाती है, 2 लूम बढ़ जाता तो दो मजदूरी बढ़ जाता। तो मजदूरी बढ़ती के मेहनत बढ़ जाती? मेहनत बढ़ जाती ना अपनी, तो उसी में खुश हो जाते हैं। काय को खुश होंगे यार अपन तो अंगड़े तंगड़े तब एक टाइट हो जाते सुबह शाम तक। अच्छा, जब शाम में घर आते तो रात में नींद कैसे आती? थोड़ा बच्चे को टहला लो, खाना खा लो, फिर सुबह ही उठते। अच्छा, बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि रात में नींद नहीं आती। मजदूरों को क्या है? नहीं, मजदूरों को तो बहुत बयान नींद आती, फिर इसीलिए 30 नंबर बहाना चला रहे हम लोग अभी। ऐसा? अच्छा, 30 नंबर बहाने को लेकर मजदूर की एक संगठन ने निवेदन दिया कि हमको 30 नंबर बहाना नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अभी अच्छा, आप लोग सब यहाँ मजदूर मौजूद है, आप लोगों को एक बात मालूम है कि 21 तारीख को मजदूरों के लिए आंदोलन होने वाला है, मालूम है? हाँ, वो तो देखे। जाएंगे आप लोग? कहाँ पे? वो ये नहीं पता, बगी सुनने में कोर्ट के सामने एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर इंशाल्लाह। वहाँ पर मजदूरों के हक के लिए आंदोलन कर रही है एक तंजीम कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और 30 नंबर बहाना नहीं चलेगा। तो क्या आप लोग उनका साथ देने के लिए जाएंगे वहाँ? ये लड़ाई आप लोगों के लिए हो रही है। जाएंगे इंशाल्लाह, वक्त निकाल कर जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। क्या हुआ, जाएंगे आप? हाँ जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ी जा रही है। क्या आप जाएंगे वहाँ? जाएंगे ना, मजदूरी बढ़ाने के लिए जाएंगे। फिर हम तो वहाँ रहने वाले हैं, हम आपका साथ चाहते हैं, हमें कोई ड्राइवर चाहिए एक हमारे साथ में। हम आपकी हर खबर शासन तक, प्रशासन तक, संबंधित विभाग तक पहुँचाने के लिए तैयार है। हम ये कोशिश करेंगे, हम मजदूरों में इकाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे को कोई साथ देगा तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। हमारा कोई चाहता है मजदूरी बढ़े, ऐसा कोई है नहीं जो ये चाहेगा कि मजदूरी ना बढ़े। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक साथ 2 खबरें कवर करने के लिए आए थे, लेकिन मजदूरों से हमारी यहाँ बातचीत हुई, उनके दर्द को हमने सुना। मजदूरों का दर्द यहाँ छलक रहा था। मजदूरों के अंदर एक बात यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखने को ये मिली कि हर कोई मजदूर ये चाहता है कि मजदूरी बढ़े, ना कि उसकी मेहनत बढ़ा दी जाए, ना कि उसका लूम बढ़ा दिया जाए। एक वक्त था कि मालेगांव शहर में रंगीन लूम हुआ करता था, तो जब 1 लूम और 2 लूम चलाया जाता था। कॉटन आया तो फिर 4 लूम और 4 लूम के बाद 6 लूम। लेकिन अब ये हो गया है कि बरसा बरस से मजदूरी जहाँ के वही है, लेकिन मजदूरों की मेहनत 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 और 16 लूमों तक पहुंच गई है, लेकिन मजदूरी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल ये उठाया जाता है सरमायादारों की ओर से कि मजदूर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, मजदूर गाड़ियों पर आता है, महंगे महंगे एंड्रॉइड फोन वापरता है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी और उनकी मेहनत पर नजर शायद उनकी नहीं जाती होंगी कि वो मजदूर अपनी जरूरत की जिंदगी की चीजें पूरी करने के लिए और अपने शौक को पूरा करने के लिए छुट्टी के दिन भी, जुमा के दिन भी वो काम करता है और छुट्टी के दिन भी जाकर लूम चलाता है ताकि वो बिस्सी भर सके और उसी बिस्सी से वो एक एंड्रॉइड फोन खरीद सके, एक गाड़ी चला सके। मजदूरों की मेहनत
के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलना चाहिए। मालेगांव शहर में एक मजदूर तंजीम है जो आने वाली 21 तारीख को मजदूरों के आंदोलन को लेकर आंदोलन कर रही है। अब देखना यह कि मालेगांव शहर के मजदूर कितना उनका साथ देते हैं। यहाँ बात की जा रही थी कि अगर कोई आगे आके हमारी रहनुमाई करेगा तो हम उनके साथ साना बसाना खड़े रहेंगे। अब एक तंजीम यहाँ मजदूरों के हक व अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है और उन्होंने आगे आके कदम बढ़ा दिए। उनका आंदोलन 21 तारीख को होने वाला है। देखेंगे कि वहाँ पे कितनी अक्सरियत में मजदूर जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि उस कौम की हालत अल्लाह उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहती। मजदूरों ने यह कहा कि दिन भर मेहनत करने के बाद रात को अच्छी नींद आती है। शायर ये कहता है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। आज हम मजदूरों के बीच थे, मजदूरों की बात कर रहे थे। हम इस एपिसोड को चलाएंगे पूरे मालेगांव शहर में और मजदूरों के मसाइल को उठाएंगे। उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, इस बात को लेकर मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में मजदूरों से बात करेंगे और मजदूरों में एक बेदारी और जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, ना कि उनकी मेहनत। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए सवालों पर, नए इलाकों में, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।